नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का सवाल है, क्या नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू टूटने की कगार पर है? क्या बिहार की सियासत का यह पुराना खिलाड़ी अब अपने ही घर में बिखरने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिन्हें सियासत से कोसों दूर माना जाता है, अब इस डूबती नाव को बचाने के लिए कप्तान बनेंगे? या फिर यह सब एक सियासी ड्रामा है जिसका मकसद बस सुर्खियां बटोरना है? दोस्तों, बिहार की सियासत को अगर आप एक शतरंज की बिसात माने तो नीतीश कुमार इस खेल के सबसे पुराने और चतुर खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी जो बार बार गठबंधन बदलता है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, और हर बार कुर्सी पर वही। लेकिन अब सवाल यह है, क्या नीतीश का यह किला, जिसे उन्होंने 3 दशकों की मेहनत से बनाया, अब रेत का महल बनने जा रहा है? क्या जेडीयू, जो कभी बिहार की सियासत में सुशासन का पर्याय थी, अब टूटने की कगार पर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस शख्स की बात सुननी होगी जो नीतीश के सबसे करीबी विधायकों में से एक है, गोपाल मंडल। जी हां, वही गोपाल मंडल जो भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं और जिनके बयान अक्सर सुर्खियां बनाते हैं। गोपाल मंडल ने हाल ही में एक दावा किया जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, और ध्यान से सुनिए, अगर निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे सक्रिय राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू टूट जाएगी, बिखर जाएगी, 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। अब यह बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है दोस्तों, यह उस शख्स का दावा है जो नीतीश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि वो खुद निशांत को सियासत में लाए हैं, यानी गोपाल मंडल को लगता है कि निशांत ही वो तारणहार है जो जेडीयू को बिखरने से बचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या वाकई जेडीयू इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे बचाने के लिए नीतीश के बेटे की जरूरत पड़ रही है? और अगर हां, तो नीतीश की वो सियासत, विरासत, जिसे उन्होंने इतने सालों तक परिवारवाद से दूर रखा, अब परिवारवाद की गोद में क्यों जाने को मजबूर है? चलिए गोपाल मंडल के इस दावे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। गोपाल मंडल ने कहा, निशांत को मैंने लाया, निशांत का आना तय है, अगर निशांत नहीं आए तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। अब यह बात सुनकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि अगर जेडीयू जैसी पार्टी, जो बिहार की सियासत में इतना बड़ा नाम है, अब एक ऐसे शख्स पर निर्भर हो गई जिसने कभी सक्रिय सियासत पे कदम नहीं रखा, तो यह पार्टी की ताकत है या उसकी कमजोरी? गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब उतने स्वस्थ नहीं है कि दिल्ली और पटना की सियासत को एक साथ संभाल सके। यह बात कोई नई नहीं है। नीतीश की सेहत को लेकर अटकलें तो लंबे वक्त से लग रही है, लेकिन जब तक पार्टी का विधायक, वो भी नीतीश का करीबी, खुलकर कह दे कि नीतीश अब पहले जैसे नहीं रहे, तो यह सियासत में एक बड़ा संकेत है। दोस्तों, गोपाल मंडल का कहना है कि नीतीश के बाद जेडीयू को संभालने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ललन सिंह है, संजय झा है, लेकिन गोपाल मंडल को लगता है कि ये लोग पार्टी को एकजुट नहीं रख पाएंगे और इसलिए निशांत को आगे आना होगा। लेकिन दोस्तों, ये निशांत कुमार है कौन? निशांत, जो नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, अब तक सियासत से कोसों दूर रहे। वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सियासत का उनका अनुभव शून्य है। फिर भी गोपाल मंडल और जेडीयू के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि निशांत ही वो शख्स है जो नीतीश की विरासत को आगे ले जा सकते हैं। सवाल ये, क्या ये दावा जेडीयू को बचाने की रणनीति है या फिर ये नीतीश की उस सियासी सोच के खिलाफ एक बगावत है जिसमें उन्होंने हमेशा परिवारवाद को खारिज किया? दोस्तों, अगर बिहार की सियासत को समझते हैं तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ तलख तेवर अपनाए हैं। वो बार बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते रहे हैं कि लालू ने अपनी पत्नी, बेटी, बेटियों को सियासत में लाकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया। नीतीश ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में भी कहा था, मैं अपने बेटे को कभी सियासत में नहीं लाऊंगा। लेकिन अब जब जेडीयू के नेता खुलकर निशांत को सियासत में लाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये नीतीश की उस सिद्धांत की हार होगी? नीतीश ने ना सिर्फ अपने बेटे को बल्कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सियासत में नहीं लिया। दोस्तों, गोपाल मंडल ने खुद बताया कि नीतीश ने अपने बड़े भाई सतीश कुमार को एमएलसी बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब नीतीश की उम्र और सेहत सवालों के घेरे में है, तो क्या जेडीयू के नेता ये सोच रहे हैं कि परिवारवाद ही अब पार्टी को बचा सकता है, या फिर ये एक सियासी चाल है जिसके जरिए कुछ नेता अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं?
गोपाल मंडल का दावा सिर्फ निशांत की एंट्री तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू पहले ही अघोषित तौर पर 2 टुकड़ों में बंट चुकी है और इस बात में दम है। दोस्तों, हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में भारी बवाल हुआ। जब संसद में यह बिल पास हुआ तो जेडीयू के कई नेताओं ने इसका समर्थन किया, लेकिन पार्टी के मुस्लिम नेताओं में भारी नाराजगी देखी गई। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अली, मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे नेताओं ने जेडीयू छोड़ दी। औरंगाबाद, गया, मोतिहारी, कैमूर, नवादा, हर जिले से इस्तीफे की खबरें आई। कुछ नेताओं ने तो सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया। ये इस्तीफे सिर्फ नेताओं के जाने का मसला नहीं है, बल्कि जेडीयू के कोर वोट बैंक, खासकर अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग में नाराजगी का सबूत है। दोस्तों, जेडीयू का आधार हमेशा अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वोटर रहे हैं। नीतीश ने इन वोटरों को अपने सुशासन और विकास के दावे से बांधे रखा, लेकिन वक्फ बिल जैसे मुद्दों ने इस वोट बैंक में दरार डाल दी। और अगर जेडीयू का ये कोर वोट बैंक खिसक गया तो क्या पार्टी की बिहार की सियासत में अपनी प्रासंगिकता बचा पाएगी? गोपाल मंडल ने अपने बयान में एक और बात कही जो कम चौंकाने वाली नहीं है। उन्होंने लल्लन सिंह और संजय झा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। अब ये कोई छोटा आरोप नहीं है। लल्लन सिंह, जो कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और संजय झा, जो नीतीश के करीबी सलाहकार माने जाते हैं, अगर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो ये जेडीयू के लिए कितना बड़ा खतरा है। दोस्तों, नीतीश और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। कभी दोस्त, कभी दुश्मन, फिर दोस्त। ये सिलसिला 1990 के दशक से चला आ रहा है। लेकिन 2024 में जब नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो कई सवाल उठे। क्या नीतीश अब बीजेपी के सामने कमजोर पड़ गए हैं? क्या जेडीयू अब बीजेपी की जूनियर पार्टनर बनकर रह गई है? और अगर लल्लन सिंह और संजय झा जैसे नेता बीजेपी की लाइन में चल रहे हैं तो क्या जेडीयू के अंदर एक बड़ा गुट बीजेपी में विलय की जमीन तैयार कर रहा है? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े सियासी रण की जो बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। यह चुनाव जेडीयू के लिए करो या मरो की लड़ाई है। गोपाल मंडल का कहना है कि जेडीयू की किस्मत इस बात पर निर्भर करती है कि बीजेपी उसे कितनी सीटें देती है, और यह बात बिल्कुल सही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बीजेपी ने 115 सीटें दी थी, लेकिन जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीत पाई। इस बार अगर बीजेपी जेडीयू को कम सीटें देती है तो जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, सवाल यह भी है, क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से एनडीए के सीएम चेहरे होंगे? बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश के नेतृत्व की वकालत की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कभी नीतीश के आलोचक रहे, अब उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर भी एक गुट ऐसा है जो नीतीश की जगह किसी और को सीएम चेहरा बनाना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू के लिए एक और बड़ा झटका होगा। अब वापस आते हैं निशांत कुमार पर। गोपाल मंडल और जेडीयू के कई नेता निशांत को सियासत में लाने की वकालत कर रहे हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत के पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। होली के मौके पर निशांत ने जेडीयू के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नेताओं के साथ गुलाल उड़ाया। हाल ही में उन्होंने एक युवा सम्मेलन में नीतीश की नीतियों की तारीफ की और पार्टी को जिताने की अपील की। लेकिन सवाल ये, क्या निशांत वाकई सियासत में आना चाहते हैं या फिर ये सब जेडीयू के अंदर की सियासी उठापटक का हिस्सा है? दोस्तों, निशांत ने अब तक साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि शायद वो सियासत में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू के नेता विनय चौधरी ने कहा, पार्टी के सभी विधायक और सांसद चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और नेतृत्व करे। दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी निशांत की एंट्री का स्वागत किया, लेकिन तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग निशांत को सियासत में आने से रोक रहे हैं। तो क्या यह सियासी चाल है जिसमें निशांत को मोहरा बनाया जा रहा है, या फिर जेडीयू के पास वाकई कोई और विकल्प नहीं बचा? दोस्तों, जेडीयू के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, पार्टी टूट जाए और इसके विधायक बीजेपी या आरजेडी में चले जाए। दूसरा, जेडीयू बीजेपी में विलय कर ले, जैसा कि सुशील मोदी ने 2023 में दावा किया था। और तीसरा, निशांत कुमार या कोई और नेता पार्टी का नेतृत्व करे। लेकिन तीसरा रास्ता इतना आसान नहीं है।
जेडीयू के बड़े नेता जैसे लल्लन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा खुद को नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं। अगर निशांत को आगे लाया गया तो इन नेताओं के बगावत करने की आशंका है, और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू के लिए टूट का खतरा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यह है बिहार की सियासत का वो तमाशा जिसमें नीतीश कुमार का किला डगमगा रहा है और उनके बेटे निशांत को उसका तारणहार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या ये एक ऐसी पार्टी जो कभी सुशासन की मिसाल थी, अब परिवारवाद की बैसाखी पर टिकने को मजबूर है? क्या नीतीश जो लालू के परिवारवाद पर तंज कसते थे, अब खुद उसी रास्ते पर चलने को तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की जनता जो नीतीश को सुशासन बाबू के तौर पर जानती है, निशांत को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार करेगी? दोस्तों, बिहार की सियासत में ये सवाल आज नहीं बल्कि आने वाले महीनों में जवाब मांगेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव जेडीयू के लिए एक अग्नि परीक्षा होगा, और इस परीक्षा में निशांत पास होंगे या जेडीयू फेल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की सियासत में तमाशा खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो आप क्या सोचते हैं, क्या जेडीयू टूट जाएगी? क्या निशांत सियासत में आएंगे? और क्या नीतीश की विरासत बचेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।